हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लेक्चर नंबर 11 पार्ट सेकंड को करेंगे। मैंने आपको दो होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, पहले हम उन दोनों होमवर्क क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम आगे का काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए ताकि हर नीडेड स्टूडेंट तक ये लेक्चर पहुँच जाए। ओके, सो शुरू करते हैं आज का होमवर्क क्वेश्चन जो आप लोगों को दिया गया था। देखिए, मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको जो यहाँ पर इनपुट लिखा हुआ है, ठीक है, इस इनपुट को आपको देखना है यहाँ पर कि मोड के अंदर जो लिखा हुआ है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आप इस क्वाड्रेटिक के बारे में देखिए, यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक, इसमें a की वैल्यू तो 1 है जो कि 0 से बड़ी है। और अगर मैं इसके d की बात करता हूँ, d की, तो d होता है आपके पास b² माइनस 4ac, और यहाँ से आ जाएगा 8² माइनस 4 इंटू 1 इंटू 17, तो यहाँ से आपके पास 64 एंड यहाँ से आपके पास आ जाएगा 68। तो यहाँ से ओवरऑल आपके पास आ गया -4 जो कि 0 से लेस है। तो आपके पास a तो 0 से पॉजिटिव है और d है वो 0 से नेगेटिव है। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कैसी होगी, इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये तो सिखाया था मैंने आपको, अगर क्वाड्रेटिक हमेशा ही पॉजिटिव है तो फिर यहाँ पे कोई इशू ही नहीं है। आप इसको डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट आप बिना मोड के लिख सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा साइन आपको यहाँ पर लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे से ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मैंने पीछे लेक्चर्स में सारे कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए थे। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग इसको दोबारा से देख जरूर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट जो होमवर्क क्वेश्चन आपको दिया था, क्या करेंगे आप यहाँ से। सबसे पहले तो आप ऐसे, जब आपके पास 3 या 4 ऐसे कुछ ज़्यादा मोड आ जाए तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप यहाँ से एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। इस नंबर लाइन में इधर तो आपके पास माइनस इनफाइनाइट है और राइट साइड में प्लस इनफाइनाइट है। इन सभी नंबर्स को हम 0 के इक्वेट करते हैं। तो आपके पास सबसे पहले तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 1, फिर आ जाएगा आपके पास 2 और फिर आ जाएगा आपके पास 7। तो आपके पास ओवरऑल यहाँ से 3 रीजन आपके पास क्रिएट हो चुके हैं। पहला रीजन कौन सा आपके पास क्रिएट हुआ है कि x है वो कैसा है, x है वो 1 से छोटा है। दूसरा जो रीजन क्रिएट हुआ है वो है कि आपके पास जो x है वो 1 और 2 के बीच में। तीसरा जो रीजन क्रिएट हुआ है वो है 2 लेस देन x लेस देन 7, और फोर्थ रीजन आपके पास क्रिएट हुआ है x ग्रेटर देन 7। ठीक है, आपको दिख रहे हैं यहाँ पर 4 रीजन हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिए हैं। अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट की, मतलब इस रीजन की बात करता हूँ, तो इस रीजन में आप कोई भी ऐसे वैल्यू कंसिडर करो जो 1 से कम है। तो 1 से कम सपोज मैंने वैल्यू एक 0 कंसिडर कर ली, ठीक है, उस 0 को मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ इन सभी मोड के अंदर। मैं इस सर्कल में पुट करूँगा और इस सर्कल का नेचर चेक करूँगा कैसा रहेगा। इन तीनों सर्कल का नेचर चेक करूँगा 0 पुट करके। अगर आपने यहाँ पे 0 पुट किया तो ये तो आया कितना, नेगेटिव। ठीक है, या आया नेगेटिव। और जैसे आपने इस सर्कल के अंदर 0 पुट किया तो 0 माइनस 1, तो -1 ही आया। और इसलिए जब -1 आ गया तो इसका मोड आप हटाएंगे तो नेगेटिव साइन के साथ यहाँ से ओपन हो जाएगा। सिमिलरली इस सेकंड वाले में अगर आपने 0 पुट कर दिया यहाँ पर तो मोड को आप नहीं ध्यान रखेंगे, मोड को आप छोड़ दो। पहले आप 2 माइनस 0 करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, और अगर ये पॉजिटिव आया तो इसको तो आप पॉजिटिव साइन के साथ मोड को हटा दो। और अगर मैं थर्ड की बात करता हूँ 0 माइनस 7, तो ये नेगेटिव साइन के साथ आएगा, क्योंकि 0 माइनस 7 तो -7 आएगा, तो माइनस ऑफ x माइनस 7 आएगा। इन सबको अगर आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 1 माइनस x, ठीक है, उसके बाद कितना 2 माइनस x और माइनस x प्लस 7। तो कुल मिला के यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, देखो 7 और 2 9, 9 और 1 हो गया आपके पास 10, और माइनस x कितनी बार हो गया 3x। दोबारा से एक बार फिर देखिए, अगर मैं इस रीजन की बात करता हूं
1 और 2 के बीच में, तो 1 और 2 के बीच में आप कोई भी नंबर कंसिडर करो। मैंने 1 और 2 के बीच में सपोज 1.5 एक नंबर यहाँ से कंसिडर कर लिया। उस 1.5 को तीनों सर्कल में मैं सब्सटीट्यूट करूँगा और सर्कल की वैल्यू चेक करूँगा बिना मोड़ के, उसका साइन कैसा आता है। तो 1.5 माइनस 1 करोगे आप तो ये आएगा पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव के साथ ओपन होगा। फिर 1.5 सेकंड सर्कल में पुट करोगे तो ये भी पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और थर्ड में अगर 1.5 माइनस 7 करोगे तो ये आ जाएगा नेगेटिव के साथ, तो नेगेटिव के साथ आएगा तो यहाँ पे x माइनस 7। इसको मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख देता हूँ, x माइनस 1 प्लस 2 माइनस एक्स माइनस एक्स प्लस 7। तो फाइनली यहाँ से कितना हो गया, देखो इस x और x को आप कैंसिल कर सकते हैं। तो 7 और 2 9, 9 में से 1 अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो 8 बचेगा और एक आपके पास ये माइनस x बच गया यहाँ से, तो 8 माइनस x आ गया। सिमिलरली अगर मैं थर्ड पोर्शन की बात करता हूँ, इसकी 2 और 7 के बीच में कोई भी वैल्यू आप कंसिडर करो। मैंने 2 और 7 के बीच में कंसिडर किया सपोज 4, ठीक है। 4 को आप तीनों सर्कल्स में पुट करो, तो पहला सर्कल आएगा पॉजिटिव के साथ, दूसरे सर्कल में अगर 4 पुट किया तो अब की बारी आएगा नेगेटिव के साथ, तो 2 माइनस एक्स। और थर्ड सर्कल में अगर 4 पुट किया तो ये भी नेगेटिव के साथ आएगा, माइनस ऑफ x माइनस 7। तो ये आ गया x माइनस 1 माइनस 2 प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस 7 इज इक्वल टू, देखो x और x यहाँ से कैंसिल, तो कितना बचेगा 7 माइनस 2 और माइनस 1, तो 4 बच गया यहाँ से आपके पास। उसके बाद प्लस x ही बच रहा है। सिमिलरली जो फोर्थ पार्ट है वो आई होप अब सभी स्टूडेंट्स को समझ में आ गया होगा, फिर भी होमवर्क क्वेश्चन था इसलिए मैं ही आपको बता रहा हूँ। 7 से बड़ी आप कोई भी वैल्यू कंसिडर करो, सपोज 9, ठीक है। तो आपने 9 को यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया सपोज तीनों सर्कल में, तो 9 माइनस 1 पॉजिटिव के साथ आएगा ये। फिर 9 माइनस 2 यहाँ पे पुट करोगे तो नेगेटिव के साथ ओपन होगा ये, तो यहाँ पर 2 माइनस एक्स, और ये भी यहाँ पर नेगेटिव के साथ ओपन होगा x माइनस 7, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। लेकिन जो थर्ड है वो हमने गलत कर दिया यहाँ पर, ठीक है ना। ये किसके साथ ओपन होगा, ये तो प्लस के साथ ओपन होगा, ये प्लस ही रहेगा। तो यहाँ से x माइनस 1 माइनस 2 प्लस एक्स और प्लस x माइनस 7, तो यहाँ से आ जाएगा x कितना 3x, और फिर माइनस 7 माइनस 2 और माइनस 1, यहाँ से हो जाएगा माइनस 10। ओके, आई होप सभी स्टूडेंट्स को ये जो आपका डाउट था ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे आते हैं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ध्यान से समझना। अगर आपके पास कोई नंबर है, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है या जीरो है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उस नंबर का स्क्वायर करेंगे या फिर आप उस नंबर के मोड का स्क्वायर करेंगे या फिर आप उस नंबर का स्क्वायर करके मोड करेंगे, हमेशा सेम ही रिजल्ट आएगा। काफ़ी सिंपल से डायरेक्ट बात है, ये तो सभी को समझ में आ गया होगा, इसको ध्यान रखेंगे। सेकंड है, आपके पास कोई नंबर है x, आपने उस नंबर का मोड कर दिया या उस नंबर के साथ आपने माइनस मल्टीप्लाई करके फिर मोड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू हमेशा यहां से सेम ही आएगी। अब थर्ड और फोर्थ की बात करते हो, देखो थर्ड और फोर्थ दोनों आइडेंटिकल है ऑलमोस्ट। क्या है, अगर आपके पास दो नंबर है, एक नंबर a है, चलो एक नंबर b है, इन दोनों का मोड अगर आप करते हो तो क्या हो जाएगा, a का मोड अलग और b का मोड अलग, आप मल्टीप्लाई कर मोड करके फिर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ज़्यादा नंबर है तो भी ये चल जाएगा केस, a b c d ऐसे हैं, तो आप a का मोड, b का मोड, c का मोड और d का मोड सबका अलग अलग मॉडुलस अप्लाई कर सकते हो। अब बात करता हूं मैं फोर्थ की। फोर्थ में डिवीजन का, a माइनस b का मॉडुलस है तो इसको लिख सकते हैं a का मॉडुलस अलग और b का मॉडुलस अलग लिख सकते हैं, ठीक है। काफ़ी सिंपल सी बात है, मॉडुलस फंक्शन को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन पे और डिवीजन पे। नेक्स्ट आते फिफ्थ प्रॉपर्टी, जो मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं कि x स्क्वायर अगर आपके पास नंबर है और उसका आपने रूट किया है
तो आप x नहीं लिखेंगे, ये गलत है ऐसा लिखना। कैसे लिखोगे आप इसको? अगर आपके पास एक्स स्क्वायर का मोड रूट है तो आप उसको लिखेंगे मॉडुलस ऑफ x। ठीक है, ये आपको काफ़ी अच्छे से बात समझा दी गई थी। ठीक है, क्लियर हो गए सभी को? अब आते हैं नेक्स्ट सिक्स्थ आते हैं जियोमेट्रिकल मीनिंग। मॉडुलस एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट करता है, ज्योमेट्रिकली किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये आपको बार बार यूज होगी ये पॉइंट, इसको ध्यान रखें। तो एक्चुअली जो मॉडुलस फंक्शन है ना आपके पास, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट डिस्टेंस बिटवीन x एंड 0। x एंड 0 के बीच के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास मॉडुलस ऑफ 2 है तो ये 2 आता है। क्यों? क्योंकि नंबर लाइन पे अगर आपके पास 0 है, फिर यहाँ पे 1 है, फिर ये 2 है, तो 0 से 2 की डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा ये। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितने स्टेप्स हो गए? ये फर्स्ट स्टेप और ये सेकंड स्टेप। तो यहाँ पर आपने टोटल 2 डिस्टेंस कवर कर लिए, 2 स्टेप्स। अगर आपके पास -3 का मॉडुलस है तो इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? 0 से लेके -3 तक आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। अब डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव नहीं होती, तो आपने इस डायरेक्शन में कितनी डिस्टेंस यहाँ पे ट्रेवल करी। तो आपने 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप, आपने टोटल 3 स्टेप यहाँ पर कवर कर ली। तो राइट साइड में तो हमेशा ही आपके पास कैसा आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, कभी नेगेटिव होती नहीं डिस्टेंस। हाँ ठीक है ना, बात समझ में आ गई सभी को? क्लियर हो गया? तो ये रिप्रेजेंट करता है। अगर आपके पास यहां से आ जाता है, और मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लो आपके पास आ गया 5 - 8 का मॉडुलस, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है 5 की और 8 के बीच की। बीच में माइनस ही लगेगा, इस बात को ध्यान रखें आप। यहाँ पे 5 है, यहाँ पर 8 है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस हो गई? यहाँ से यहाँ तक। तो आप ऐसे देखो, 6 आया, 7 आया, समझने के लिए ये सब। तो कितनी डिस्टेंस आपने ट्रेवल करी? 1, 2 और 3 स्टेप्स आपने फॉलो किए हैं। इसका मतलब यहाँ से जो डिस्टेंस आई वो 3 आई। समझ में आई बात? लेकिन अगर आपके पास ऐसे होता -7 और -11 है सपोज, तो इसको आप कैसे लिखोगे? इसको आप ऐसे लिखेंगे, पहले इसको प्रॉपर वे में लिखो। पहले तो लिख दिया -7 और फिर लिखेंगे माइनस सिर्फ 11, क्योंकि बीच में माइनस आपको चाहिए ही। ठीक है, जैसे मैंने पिछली स्लाइड पे आपको समझाया कि अगर आपके पास मोड ऑफ x है तो इसका मतलब हो गया x - 0 का मोड। ठीक है ना? तो होना क्या चाहिए आपके पास? ऐसा x - y का मोड होना चाहिए। ठीक है, एक नंबर x, दूसरा नंबर y, और बीच में माइनस होना ही चाहिए। ठीक है, तो अगर आपके पास ऐसा होना चाहिए तो आपने समझ ली ना बात को कि x - y का मोड होना चाहिए, तो आपके पास बीच में तो नेगेटिव होना ही चाहिए। x कैसा भी हो कोई इशू नहीं है, y कैसा भी हो कोई इशू नहीं है। तो आपने -7 और -11 कर दिया अलग से। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो -7 आपके पास यहां पर है और 11 अगर आप देखोगे तो 11 आपके पास यहां पर है। आप ये टोटल डिस्टेंस, टोटल स्टेप देखना चाहते हो कितने हैं, तो आप एक काम करो, आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप यहाँ पे एक 0 इंटरमीडिएट ले लो। पहले आप 0 से आगे अगर स्टेप्स कवर करना चाहोगे तो 11 स्टेप आपको कवर करने पड़ेंगे, लेकिन इस डायरेक्शन में, और आपको इधर भी स्टेप्स कवर करने हैं तो आप आपके पास 7 स्टेप काउंट कर पाओगे। तो टोटल तो यहाँ पर 18 हो गए ना। अगर टोटल स्टेप्स की अगर बात करो आप यहाँ से, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स कितने हो गए? तो टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स तो 18 हो गए यहाँ से। आई होप सभी स्टूडेंट्स को काफ़ी अच्छे से मेरी बात समझ में आ गई होगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं ताकि आपको फिर से क्लियर यहाँ पर सारी बातें समझ में आ जाए। जैसे मैं लिख रहा हूँ
3 + 2। अब बताओ क्या होगा, क्या आप इसको ऐसे लिख दोगे कि 3 को कोई इशू नहीं है चलो, लेकिन प्लस नहीं होना चाहिए बीच में, ये गड़बड़ कर रहे हैं यहां पर, माइनस ऑफ -2 करोगे। तो अब इसको कैसे लिखोगे आप, इसको समझो आप कि यहां पर तो आपके पास -2 है, यहां पर 3 है, बीच में आपने 0 इंटरमीडिएट ले लिया, तो यहां से इस डायरेक्शन में तो आपने 3 स्टेप्स फॉलो कर लिए और इस डायरेक्शन में आपने 2 स्टेप्स फॉलो किए, और नंबर ऑफ स्टेप्स कभी नेगेटिव नहीं लेंगे, इसलिए टोटल स्टेप्स यहां पर कितने हो जाएंगे 5। क्लियर होगी बात अच्छे से, यहां तक हर स्टूडेंट को सारी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आप काफ़ी अच्छे समझिए इसको। कई स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि जैसे थर्ड और फोर्थ में कि ए और बी का प्रोडक्ट है, वो ए का मोड और बी का मोड आ गया, तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या कि ए प्लस बी का मोड जो है, क्या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं ए का मोड प्लस बी का मोड, या माइनस हो तो माइनस लिख दें? तो ऐसा लिखना बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं लिख सकते आप। ऐसा केवल तभी लिख सकते थे अगर वो पॉजिटिव होता तो, बाकी आप नहीं लिख सकते। इस बात को आप ध्यान रखें अच्छे से, ठीक है, याद रहेगा सभी को। ये काफ़ी सिंपल सी बात है, आसान सी बात है, इसको अच्छे से याद रखें। ये हो गया था 6 स्टेप। अब पॉइंट नंबर आता है 7th। पॉइंट नंबर 7th की अगर मैं बात करूं कि आपके पास मान लो कोई मोड x है और वो किसी नंबर के इक्वल है, वो नंबर आपके पास सपोज अल्फा। तो अब आप x को अगर लिखना चाहते हैं तो x को आप कैसे करेंगे, जैसे मोड को हटाएंगे तो यहां से आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस अल्फा। इस बात को आप ध्यान रखें, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस हटा के। अच्छा, अल्फा के बारे में ये श्योर है कि अल्फा हमेशा 0 या 0 से बड़ा ही होगा, कभी ऐसा नहीं हो सकता मोड ऑफ x इज इक्वल टू -3, ये तो लिखना ही गलत है। अगर आपके पास मोड ऑफ x इज इक्वल टू 4 है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ से या तो 4 है या फिर -4 है, क्योंकि आपने अंदर अगर 4 पुट किया तो भी मोड 4 आएगा और -4 पुट किया तो भी उसका मॉडुलस 4 ही आएगा। ओके, आई होप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं मॉडुलस की। कई बार आप ऐसे देखते हो कि दोनों तरफ मॉडुलस आ जाता है, ऐसे आप सोचोगे मॉडुलस ऑफ x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ अल्फा, तो ये और ये दोनों अलग नहीं है, सेम ही है ये, क्योंकि अब भी तो राइट साइड है वो पॉजिटिव ही है। तो आप अब भी ऐसे लिखोगे x इज इक्वल टू प्लस माइनस अल्फा। यहां पर कई बार स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है, क्या हम ऐसे लिख दें इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस अल्फा? तो गलत है ये, आप किसी भी एक के साथ मोड लगाएंगे, ठीक है, या तो आप ऐसे लिखोगे या फिर कैसे लिखोगे प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू अल्फा, ठीक है, ऐसे आप इसको लिखोगे। ठीक है, जैसे इसका एक एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, यहां पर एग्जाम्पल हो जाएगा x -3 का मोड, और ये मोड है 5 के इक्वल। तो x की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, x -3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x -3 इज इक्वल टू 5, और एक बार x -3 इज इक्वल टू -5, तो x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू -2। यहां से x की दो वैल्यूज यहां से आ सकती हैं। क्लियर हो गया सभी को, काफ़ी अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, अगर दोनों तरफ मोड हो तो चलो मैं ऐसा लिख लेता हूं, मान लो x -3 का मोड इज इक्वल टू, चलो राइट साइड में मैं लिख लेता हूं, मॉडुलस के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, मान लो मैंने लिख दिया 2x + 1 का मोड, तो आप इसको कैसे लिखोगे, x -3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2x + 1, और यहां से आप लिख सकते हैं इसको कि x -3 इज इक्वल टू 2x + 1 और x -3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2x + 1, ऐसा लिख दिया। यहां से अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, x और यहां से इधर जाएगा -4, तो x के वैल्यू आ गई -4, और दूसरी वैल्यू क्या आ सकती है यहां से दूसरी वैल्यू क्या आएगी, देखो x -3 इज इक्वल टू -2x - 1, तो x + 2x इज इक्वल टू -1 + 2, तो 3x इज इक्वल टू 1
और x इज इक्वल टू, अच्छा ये यहाँ पे कितना था 3 था, ये मैंने डायरेक्ट 2 किया, तो यहाँ पर कितना आएगा 2 और यहाँ पर आ जाएगा 2/3। तो x की 2 वैल्यूज आ गई -4 एंड 2/3। इस ओरिजिनल इक्वेशन में अगर आपने -4 पुट किया तो LHS RHS इक्वल हो जाएगा, और अगर आपने यहाँ से क्या पुट किया 2/3 पुट किया तो भी आपके पास ये सेम ही यहाँ पे आ जाएगा। ओके, आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को मेरी बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको कुछ होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ इसी टाइप के, ठीक है। क्वेश्चन जो आपके होमवर्क के लिए रहेगा, x-1 का मोड इज इक्वल टू 7 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो यहीं पे लिख देता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो होमवर्क रहेगा वो रहेगा x-1 का मोड इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 2x-3, ठीक है। 2 क्वेश्चन तो ये हो गए। थर्ड क्वेश्चन में लिख रहा हूं यहां से x-1 का मोड इज इक्वल टू 2x-3। ओके, इस क्वेश्चन को आप सोल्व करेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन और लिखें आप, ठीक है, और वो क्या है उसको थोड़ा ध्यान से करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। सम आपको फाइंड आउट करना है, सम ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव लिखा है मैंने, ध्यान से समझना इस पॉइंट को। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग, देखो ध्यान से सुनना मैं क्या लिख रहा हूं, x-1 का मोड है, उस मोड में से आपने 2 माइनस कर दिया, इसका फिर से मोड कर दिया यहां पर, और इसमें आपने माइनस कर दिया सपोज 3, और इसका फिर से मोड यहां पर कर दिया, ठीक है। मैं थोड़ा इनका साइज चेंज करता जा रहा हूं ताकि आपको सारी बात अच्छे से समझ में आ जाए। चलो इसको मैं ऑब्जेक्टिव रखता हूं। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो लिख रहा हूं मैं 2, सेकंड ऑप्शन है वो लिख रहा हूं यहां से 20, ऑप्शन थर्ड लिख रहा हूं मैं यहां पर 11, और ऑप्शन इसका फोर्थ जो डी ऑप्शन होगा वो लिख रहा हूं मैं यहां से 4। ओके, इस क्वेश्चन को आप यहां से सोल्व करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। आप वहां से मुझे इसको कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी को डाउट लगे तो आप नेक्स्ट वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपको सारे डाउट्स वहां से क्लियर हो जाएं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।